हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं एलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 9। आप सभी को आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 है और हमारा टाइप 1, टाइप 2 और ये है लास्ट टाइप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी पार्ट में। उसमें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको डिफरेंट फार्मूलीज लिख दिए थे। उसमें से सिर्फ ये एक टेबल आपका बाकी था जो जिसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, बराबर। ये टेबल को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपके पहले कॉलम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। उसके बाद इसका जो इनपुट वैल्यू है साइन इनवर्स, ये जो x है ये इनपुट वैल्यू मतलब डोमेन, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ रेंज, वो है आपका y की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो इनपुट वैल्यू है साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो उसके हिसाब से उसका मिनिमम जो एंगल आउटपुट रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू -π/2, दैट विल बी इक्वल्स टू -π/2 मिनिमम, और मैक्सिमम रहेगा π/2। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी आपकी -π/2 टू π/2। ओके, सेम थिंग विद द कॉस इनवर्स, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। ओके, कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1। तो उसके हिसाब से उसका एंगल जो है, जैसा cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है। तो लेकिन ये लिखते वक्त इंक्रीजिंग पैटर्न में ही लिखते हैं, तो 0 to 180 क्लोज इंटरवल है, मतलब इक्वल टू 0 रहेगा, इधर भी इक्वल टू पाई रहेगा। अब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स में ऐसा मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा डिफाइन नहीं है, -1 से नीचे भी है, 1 के ऊपर भी वैल्यू जा सकती है, इसलिए रियल नंबर। इसका जो x इनपुट रहेगा दैट विल बी अ रियल नंबर, ठीक है। और जो आउटपुट रहेगा आउटपुट भी -π/2 टू π/2, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं है क्योंकि tan 90 जो होता है ना, tan 90 इन्फिनिटी है, tan -90 इन्फिनिटी है। तो इनका आंसर -π/2 या π/2 कभी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन होने की वजह से उसका tan फंक्शन। तो करस्पॉन्डिंग इनवर्स tan फंक्शन भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं है, मतलब -π/2 से ऊपर, π/2 से नीचे। ओके, कॉट इनवर्स सेम थिंग, नॉट डिफाइन रहेगा 0 और 180 पे, इसलिए ओपन इंटरवल है। कोसेक इनवर्स एक्स रेसिप्रोकल है आपका साइन का, कोसेक इनवर्स एक्स रेसिप्रोकल है आपका साइन का, ठीक है, बराबर। तो ये दो वैल्यूज़ पे कोसेक आपका डिफाइन नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए रियल फंक्शन में से -1, ठीक है। सेम थिंग हियर, बराबर। तो यहाँ पे 0 आपको उस पे से 0 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता है मैं कोसेक के लिए आपको यहाँ पे डिटेल में। कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 साइन एक्स, ठीक है, बराबर। और अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू है 0, ठीक है। तो साइन 1 ये होगा आपका 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, मतलब 0 के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए आपका जो 0 एंगल रहेगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम हियर सेक इनवर्स एक्स को रेसिप्रोकल है कॉस इनवर्स एक्स का। सेक 90 नॉट डिफाइन है, इसलिए 0 to 180 में से -π/2 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस पर डिफाइन नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन इस पे जो आता है ना, रेंज पूछा जाता है, तो रेंज जनरली इन 3 फंक्शंस पे ही फोकस आउट है। तो 3 फंक्शंस के रेंज पर फोकस आउट करो, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना, फार्मूले स्टार्टिंग में कभी याद नहीं करना। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ते जाते हो, आप सिर्फ अभी पढ़ लेने के, फाइनल कौन सा फार्मूला याद रखना है, कौन सा याद नहीं रखना है, वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होने के बाद, जब आप 100-200 न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले पे ही फोकस करना। बहुत सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जो प्राइमरी फार्मूले से समय पे डिराइव कर सकते हैं, तो वो ईजी है, रादर दैन रिमेंबर ऑल टुगेदर नंबर ऑफ फार्मूलीज, वो मत किया करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूला का नंबर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी हम सीधा न्यूमेरिकल्स की ओर शुरू करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका टाइप नंबर 2 में जनरल वैल्यूज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चन मतलब इस रेंज वाले आपके जो आंसर रहेंगे, वो जो साइन का आंसर इस रेंज में रहेगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
जनरल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस नहीं है। ओके, ठीक है, उसका बेसिक एक रीज़न भी है, लेकिन वो आपको उसमें पूछा नहीं जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक 10 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बेसिक्स। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स। डिफरेंट एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स प्रोसीजर के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, सपोज जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स लो वाई लो जो आपकी मर्जी। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, बराबर। ठीक है, अभी 1/2 साइन के कौन से वैल्यू के लिए आंसर 1/2 है, सो इट इज 30, मतलब π/6। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बराबर। अभी दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर जो है x का वैल्यू कितना आया, π/6, बराबर। अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू आपका करेक्ट है या नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका जो आंसर है π/6 मतलब 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री 90 डिग्री से ऊपर है एंड 90 डिग्री से कम है, -90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, मतलब -π/2 के बीच में। सो योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बराबर। तो आपका जो आंसर है इसका, योर आंसर इज x इज इक्वल टू π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, सेकंड जो है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, लेट सपोज x, ये पूछा है। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, सपोज x एज्यूम कर रहा हूँ मैं, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन, तो अभी फिर से उसको पहले कन्वर्ट कर लो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये क्या होगा आपका, दिस 2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स उधर चला जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कोसेक x। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोसेक में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लो मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin, तो इस पर से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। चलो, अभी ये प्रॉब्लम आपका ये कन्वर्ट हो गया, यही प्रॉब्लम हो गया ना। तो अभी आप यहाँ से इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सके, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव वाले क्वेश्चंस ले लेता हूँ, मतलब निगेटिव एंगल वाले। तो एक tan इनवर्स का एक निगेटिव एंगल का क्वेश्चन ले लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, पहला लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x। इसको पहले अपने नॉर्मल फॉर्मेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स जस्ट ट्रांसफर ऑन द अदर साइड, इट विल बी इक्वल टू tan x। ठीक है, बराबर। चलो, माइनस कौन सा एंगल के लिए tan का वैल्यू 1 है, दैट इज 45, सो tan 45। ठीक है, लेकिन ये माइनस सिंबल जो है ना, यू हैव टू एब्जॉर्ब इनसाइड, तो फिर वो tan का प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना पड़ेगा, tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ। ठीक है, तो ये होगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू tan x इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan ऑफ -45, tan ऑफ -45। ठीक है, अभी दोनों साइड का आपका tan अगर आपने इक्वेट अगर किया तो ये आपका आंसर आता है x इज इक्वल टू -45, x इज इक्वल टू -45। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो tan का आपका रेंज क्या है, tan का रेंज है -90 to 90, तो दिस आंसर -45 -90 to 90 के बीच में है। ठीक है ना, बराबर। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बराबर।
अगर ये जो एंगल है आपको इसको पॉजिटिव में अगर आप कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आपका लाइन हो गया, ये है एंगल, नीचे निगेटिव में है मतलब नीचे -π/4, ठीक है, बराबर। तो बचा हुआ ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये होगा 180 में से π/4 निकाल लो तो वो एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस एंगल, ठीक है ना, ठीक है। 180 में से अगर ये अपने आपने 45 अगर कर लिया तो इट विल बी इन अ पॉजिटिव वे, यू कैन एक्सप्रेस द सेम एंगल, ओके, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है आपके तीनों। अभी हम कुछ पेपर में के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटा हमारा थोड़ा डस्टर दो। इसी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं आपको, मतलब ये हो जाएगा, कितना होगा वो 180 माइनस π/4, 180 माइनस π/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4π माइनस π, दैट इज 3π/4। तो सेम आंसर आपका निगेटिव पॉजिटिव जिस तरीके से आपको पूछा जाता है उस तरीके से आप वो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम एग्ज़ाम में 2000 के बाद के जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस आउट करते हैं। तो ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए। चलो लेट्स फोकस आउट ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी को क्लियरली बोर्ड पर का दिख रहा होगा, आई होप सो। नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो। ये काफ़ी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसी का क्वेश्चन है 2002 का क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, बराबर, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। थोड़ा सा एक मैं ब्रेक लेके थोड़ा इंक फिल कर लेता हूँ। हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू और क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर। द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स का मैंने जब आपको टेबल में एक फॉर्मूला आपको पूरी इनकी रेंज लिख चुके हैं। tan इनवर्स एक्स का जो रेंज है आपका वो -π/2 से π/2, ठीक है, ये होता है ओपन इंटरवल। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस टाइप ऑप्शंस हो सकते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, -π/2 टू π/2। अगर कंफ्यूज होगा तो ध्यान में रखना tan 90 की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए इसका क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्लोज और ओपन का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लोज में कैसा है कि इक्वल टू π/2 रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, कम, π/2 से कम और -π/2 से ज़्यादा। ओपन मतलब नॉट इक्वल, जहाँ ओपन लिखा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मैं अभी 4 to 8 लिखता हूँ ओपन इंटरवल, तो इसका मीनिंग होगा कि 4 से आगे चलेगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 से भी ओपन है। अगर मैं 8 की तरफ क्लोज कर देता हूँ तो फिर यहाँ भी 8 भी आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 से क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ फिर 4 भी आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ओके, ठीक है। तो चलो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है, कुछ रेडीमेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज जो सामने की प्रॉब्लम में यूज़ होने वाला है, ठीक है। स्टार मार्क क्या मतलब, दिस आर इम्पॉर्टेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ है हमारा, प्रॉपर्टी 6 तक हम आ चुके थे। तो ये 2 sin
इन्वर्स एक्स से डबल एंगल फार्मूलीज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उस पर से डिराइव किया जाता है। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इसके भी 2-3 फार्मूलेज आ रहे हैं, लेकिन उतना याद मत करो, ये सिंगल आपने याद किया तो भी चलेगा। ओके, 2 साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स का डबल एंगल फार्मूला कॉस इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर -1। आप थोड़ा अगर ध्यान देने की कोशिश करो तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये फार्मूले कैसे आ गए, ठीक है ना, बराबर। ये डबल एंगल फार्मूला था साइन का, ये कॉस का डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। और सेम हम आपको टैन के लिए भी लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी tan का डबल एंगल फार्मूला है। ओके, इस तरीके से ये रेडीमेड, जैसे प्रॉब्लम में कहीं कर आपको दिखा कि 2 साइन इनवर्स एक्स यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस फार्मूला, 2 कॉस इनवर्स यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स तो यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, ठीक है। वैसे ही 3 के लिए भी है, 3 साइन इनवर्स एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर। उसका भी देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी ट्रिपल एंगल से डिराइव किया जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब, बराबर। यह हमारा ट्रिपल एंगल फार्मूला है साइन का। सेम थिंग फॉर कॉस, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये ट्रिपल एंगल फार्मूला इस पैटर्न का फार्मूला है हमारा cos का। सेम थिंग फॉर द tan, थ्री tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, बराबर। ये जो पैटर्न है ये ट्रिपल एंगल फार्मूला है कॉट का। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल उसी पर, जैसे फॉर x के लगे साइन थीटा पुट किया आपने तो साइन का ट्रिपल एंगल फार्मूला यहाँ मिल जाता है आपको, बराबर। इस पैटर्न से क्वेश्चन आपके मतलब ये फार्मूले डिराइव किए गए। तो अभी हमको उतना समय नहीं है कि वो समय पे डिराइव करें, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ही रेडीमेड फार्मूला अगर आपने याद करने के मतलब ज़्यादा कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी, ये ऑलरेडी आप ट्रिपल एंगल के फॉर्मेट में याद करोगे, ठीक है। जैसे 3 साइन थीटा की जगह पे आपने यहाँ पे x रख दिया, इस तरीके से इसको लेना है तो अल्टीमेटली यू कैन रिमेंबर इजीली, ठीक है। अभी हम आगे के प्रॉब्लम पर फोकस आउट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका केरला 2001 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इज, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। डोमेन ऑफ, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, बराबर।
मतलब इनपुट फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करना है, ठीक है, बराबर। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स, ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी साइन इनवर्स वहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वैल्यूज़ होती है, और इसका साइन इनवर्स का जो भी आंसर आता है वो एंगल आता है, तो ये वैल्यूज़, तो साइन की मिनिमम वैल्यू जो है, साइन की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है आपकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आपकी +1, ओके। मिनिमम वैल्यू जो होती है आपकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी +1, तो उसको सिंप्लीफाई करो, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, सो यू विल गेट हियर -3 लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस x + 1 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, बराबर। और इसको सिंप्लीफाई करो, इस 1 को ट्रांसफर करो इधर, तो इट विल बी गेट -3 -1, इस 1 को इधर ट्रांसफर करो, सो इट विल बी गेट 3 -1, -3 -1 दैट इज -4 लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस x लेस देन 3 -1 दैट इज 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू -2 लेस देन x लेस देन 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इंटरवल के फॉर्मेट में लिखे, तो इक्वल है, इधर भी इक्वल है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। द डोमेन ऑफ, डोमेन मतलब इनपुट, मतलब x, इसका जो इनपुट है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपकी -2 से लेके 2 के बीच में रह सकती है, या फिर इक्वल टू -2 या फिर इक्वल टू +2 भी रह सकती है, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे। एक्चुअली आपको इस टॉपिक पे 1 और 2 क्वेश्चंस आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट ये होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं जमता, तो उन बच्चों के लिए मेरा कहना है, ठीक है, जो पार्ट अभी नहीं हमें जम रहा है उस पर थोड़ा सा बाजू में कर ले, तो उसको एक बार फिर भी देख लो, फिर भी उसके बाद नहीं, जरा टीचर से कंसल्ट करो और उसको थोड़ा बाजू में रखो, जो जब भी हमको उसमें का जो आता है उस पर फोकस आउट करो। कैसा है ना, गाय दूध भी देती है और गोबर भी, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें दूध पीना है या गोबर खाना है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, दूध अलग करना है और गोबर अलग करना है, और दूध पीना है और गोबर बाहर डालना है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस आउट करेंगे, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ फॉर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x इक्वल टू वॉट, देन x इक्वल टू वॉट, ठीक है, बराबर। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब इसमें यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है, एक हमारा 4 साइन इनवर्स x इसका वैल्यू और कॉस इनवर्स x इसका वैल्यू। तो ये जो है इसका एक स्टैंडर्ड आपका फार्मूला भी है, हम उससे सॉल्व करवा देते हैं। सो 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 180, ओके। इसको मैं स्प्लिट अप कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 180, ठीक है, बराबर। अभी थोड़ा सा देखो, ये जो है दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसका क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है आपका π/2, बराबर। इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू π/2, ओके। चलो वैल्यू डालो, तो हमारा आंसर आया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा -π/2, बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2π माइनस π/2 दैट इज π/2, 3 साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ये 3 नीचे आ जाएगा दैट इज π/6। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कौन से वैल्यू के लिए, आपका
हमें x निकालना है, सो x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करो, दैट विल बी साइन ऑफ पाई बाय 6, ठीक है। और साइन ऑफ पाई मतलब 180, 180 डिवाइड बाई 6 साइन 30, तो ये हो गया आपका आंसर 1/2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 1/2, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस आउट करेंगे। हाँ, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा लिख ही दिया बोर्ड पे। ये क्वेश्चन है आपका 13/2005 का, साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, बराबर। अभी ये 3 दिख रहा है, तो मैं अभी आपको रेडीमेड फार्मूला की जो रेंज लिख दिया हूँ ना, बराबर, उसमें ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, बराबर। तो आपका फार्मूला क्या था, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। थर्ड नंबर का बटन, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ओके। चलो डालो वैल्यू 3 साइन इनवर्स x, तो ये फार्मूला हमने डाल दिया यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। लेकिन x की वैल्यू कितना है, 1/5। चलो x की जगह पे 1/5 डाला, साइन को साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बचा इनका कैलकुलेशन करके योर आंसर इज इक्वल टू 71/125, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये गिवन है, इफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो गिवन वैल्यू पे हम फोकस आउट करेंगे पहले। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y, ठीक है। पहले इसको रेसिप्रोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। सेक का रेसिप्रोकल दैट इज कॉस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x का रेसिप्रोकल दैट इज 1/x। कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स y दैट विल बी इक्वल टू 1/y। सो नाउ योर क्वेश्चन गेट कन्वर्ट इनटू वेरी सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। अभी ये एक फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ये एक आइडेंटिटी है इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इस पर से हम साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कॉस इनवर्स 1/x, वो तो आ चुका है। कॉस इनवर्स 1/y, तो यहाँ पे साइन है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, ठीक है। तो साइन इनवर्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स 1/y की वैल्यू क्या होंगी, 90 माइनस cos inverse 1/y, ओके। नाउ आवर आंसर, ये माइनस है इधर ट्रांसफर करो, सो वी गेट आवर फाइनल आंसर cos इनवर्स 1/x प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, cos इनवर्स 1/y इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, π/2। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बराबर। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद का फिर क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, द वैल्यू ऑफ, पहले AIEEE बोला करते थे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cos इनवर्स √2/3। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इट सीम्स टू बी, ठीक है, बराबर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब इसको कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। टैन इनवर्स है बाहर, ठीक है, अंदर फिर साइन है, फिर कॉस इनवर्स है। तो सबसे अंदर वाले पर फोकस आउट करो, उस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। इस कॉस इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फार्मूलीज अवेलेबल है ऑलरेडी। क्या है फार्मूला अवेलेबल? यूजिंग, चलो फार्मूला लिखवा लेता हूँ यहाँ पे मैं आपको। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह है आपका फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? साइन को कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए, तो इस पे इसलिए मैं इस पे फोकस आउट करूँगा, तो फिर मेरा फर्दर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो ये होगा मेरा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो उसको पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, साइन इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, बराबर। हाँ, ये क्या है, x की वैल्यू आपकी यहाँ पे अंडर रूट 2/3, तो ये आएगा 1 माइनस अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर, ओके। चलो ये साइन को साइन इनवर्स हो गया कैंसिल, ओके। तो बचा हमारा टैन इनवर्स। अब ये अंदर वाला स्क्वायर को या अंडर रूट कैंसिल होने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो उसको सिंप्लीफाई करो तो वो कितना आ गया आपका, अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल, दैट विल बी इक्वल्स टू नाउ 2/3। सो नाउ इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2, दैट इज अंडर रूट 1/3, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, ठीक है, बराबर। अभी टैन इनवर्स ऑफ 1/3 तो स्टैंडर्ड एंगल है, आपको पता है, इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो π/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, π/6 रेडियन। अगर डिग्री में पूछा जाए तो 30 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो है आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में आप डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, ओके, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 10 फॉर होमवर्क। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। यह है आपका साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये MPPET 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। यहाँ पे आपका ये सीरीज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।